मन की खेती है, जो बोएगा वह काटेगा। आखिर की मुक्ति दिलाने में क्या देगा तो बचाएगा। ये तो कर्मों की खेती है वे बेटा, जैसा तुम जा जन्म में बह दोगे और तैसो बा जन्म में काट लोगे। महाराज मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो परीक्षित महाराज संत होते हैं, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो स्वामी जी ने अपनी झोली में से उलकार करके एक फल दे दिया और कह दिया राजन आप परेशान मत हो, अपनी भार्या को जाकर के खिला देना। भार्या कहते पत्नी को, पत्नी को खिला देना, गर्भ स्थापित हो जाएगा। और पंडित जी महाराज बड़े खुशी, क्योंकि संत का दिया हुआ फल है, बड़े खुशी होकर के जा रहे हैं। चलते चलते घर पहुंच गए, पत्नी से कह दिया हे प्राणन प्यारी, ये संत का दिया हुआ फल है और ले जाए खाए लो और गर्भ रह जाओ। बस धुंधली ने मैया फल ले तो लिया, सोच रही ये संत का दिया हुआ फल है। भगवान भी इस बात को कहते हैं मोर बचन चए और पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर और संत बचन संत का दिया हुआ फल झूठा नहीं जा सकता है। फल धुंधली ने ले तो लिया, माता बहनों सोच रही है कि फल खा लिया तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो 9-10 महीना बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे। इच्छा अनुसार मैं घूम नहीं पाऊंगी, इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, पति देख तो नहीं रहे। वो चुपचाप गई तो आत्मदेव पंडित जी के यहाँ पर एक पति महाराज एक गाय और रहती थी। अब चुपचाप गई, वो गाय को खिलाया। संत का दिया हुआ फल था, गाय गर्भवती हो गई। अब तो भैया धीमे धीमे समय हुआ, अब धुंधली को चिंता बढ़ने प्रारंभ हो गई। हे भगवान, अभी तो मैंने पति से झूठ बोल दिया, पति से झूठ बोल दिया, लेकिन जब 9 महीना होंगे तो पति से मुंह कैसे दिखाऊंगे, सोचती है दिन में। और धीरे धीरे समय बीते रहो भाई, और धर्म में संतान सुनो मेरे भाई। महाराज ठिकानों कैसे पाऊंगी, झूठी पत कह गई, जब मुखड़ा कैसे दिखाऊंगी। तेरिया 7 जन्म दुख पावनी जो पत कपट करनी अबला। 7 जन्म दुख पावनी जो पत संग लगा करनी। आज कह रही है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। सोई इतनी रोई रही थी, तब तक धुंधली की एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन आई गई
और बहन ने कही, बहन बात का है तो आंखन में आंसू निकल रहे हैं, बात का है तो रोए काय को रही है, कोई कमी है घर में का? बोली जीजी रोए काय रही हूँ, ते जीजा वो लाए को फल लाए, अब वो फल हमने खाना वो गाय को खिलाई दो। अब जब 9 महीना है जाएंगे तो हम कहाँ से मुंह दिखाएंगे। धुंधली की बहन बोली कि चिंता काहे कर रही है, लगभग 3-4 महीना को बालक मेरे उधर में पल रहो। अब भैया बाई महतारी की तो परीक्षित महाराज धुंधली और बाई महतारी की तो बुकंत कमी, क्योंकि बेटी पर फर्क पड़ता है वो सबसे ज्यादा माँ का पड़ता है। क्योंकि बेटी 3 कुल का उजियार होती है, बेटियां माय के पक्ष का और ननिहाल पक्ष का और अपनी ससुराल पक्ष का। बेटी के माँ अब ये तो असर जो है जातो है महतारी को कि लली से लड़ाई है गई सासुरे में। अम्मा से लली ने फोन लगाए दो तो अम्मा लली को डांट तो रही ना जी कह रही है तो परेशान करे तो फांसी लगाई ली, हम देखेंगे कड़ी खाने को। तो लली काय को दबे रही है ससुराल में। माँ चाहे तो बेटी को बेटी का घर बना सकती है, माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। धुंधली की बहन ने कही 3 महीनों बालक हमारे उधर में है और 9 महीना हो तो 1 महीना पहले तो बुलाई लिए जो हमारे कचू लली लला पैदा हुए तो तू महाराज तक कही दी कि हमारे बहू है, महाराज को पता ही ना चले। धीमे धीमे समय गुजरता गया भैया, 9वां महीना लग गया। धुंधली कहने लगी महाराज तुम्हें पता है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा मन अकेले में नहीं लगता, तुम ऐसा न करो माई बहन को न बुलाए लाओ। तो भैया धुंध का है वो आत्मदे ब्राह्मण सीधे साधे थे वे लिवाए लाए। धुंधली की बहन के बालक पैदा हुआ, धुंधली ने हाथों में लेकर के झूठ बोल दिया कि महाराज बालक पैदा हुआ है। आत्मदे पंडित जी बहुत खुश हुए। भक्तों गाय थी, गर्भवती थी, गाय के भी बालक पैदा हुआ, पूरा शरीर गाय जैसा है, कान भी गाय जैसे, लेकिन आज चेहरा मानव जैसा है। बड़े बड़े विद्वान आए, नामकरण संस्कार हुआ। जो गाय के पैदा हुआ था भक्तों उसका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधली की बहन के बालक पैदा हुआ, माता बहनों, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धीमे 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 धुंधकारी और गोकर्ण महाराज बड़े हुए। लेकिन गोकर्ण महाराज के नियम दिनचर्या कुछ अलग ही है। परीक्षित महाराज सबसे सम्मान करना, सबके पैर छूना, मंदिरों में जाना, अपना पूजा पाठ करना, अपने काम से काम। और धुंधकारी बचपन में ही उपद्रव करता है। खऊ शिकायत जाग हत्ते आवते, खऊंगा हत्ते आवते, क्योंकि बड़े बूढ़े कह देते हैं कि लला के 5 पेज नहीं में मालूम पड़ जाते हैं कि कैसे न करे। गोकर्ण जहां पर जाते हैं मच जाती जय जयकार वहां, लेकिन धुंध की धुंधियों पर मच जाती आहाकार वहां। धीमे 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 धुंधकारी और बड़ा हुआ। परीक्षित महाराज जब इसकी आदत और बिगड़ गई, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, कहां तक बताएं माता पिता को ये गाली गलौज करने लगा। परीक्षित महाराज अगर संतान माता पिता को गाली देने लगे तो मां पिता को मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। संसार में 4 ही सुख बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है परीक्षित महाराज शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हुए माया। पैसा जरूरी है, बिना पैसा के तो भैया भगवान के दर्शन न होता है ना। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाओ, लाइन में लगे लगे मत जाओगे, नंबर तो नंबर से ही आवे हो। और तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें लाइन में लगने की जरूरत ना है। भैया दूजो सुख घर में हुए माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी। पत्नी बढ़िया होनी चाहिए, और ऐसी पत्नी तो होनी चाहिए कि पति महाराज दुकान करे, दुकान पे चले गए, अब वो नाच बेच के बर्फ खाई रही है, मोमोज खाई रही है, तो मामला गड़बड़ी है जाएगा, है ना।
तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी श्रवण कुमार की तरीका से इस संसार में एक पति महाराज 4 सबसे बड़े सुख हैं, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। लेकिन मैं कलयुग में देख रहा हूं संतान भैया 4 प्रकार की होती हैं, लघु, उत्तम, मध्यम और आज्ञाकारी। अब क्या जान रहे हो, लगभग 55% बाप अपनी संतानों से पिट रहे हैं। 55% की बात बता रहा हूं परीक्षित महाराज। लेकिन कहीं कोई काहू की ना रहो, क्योंकि मोहल्ला में कह देंगे तो बदनामी है जाएगी। हमारी माता बहन तुम कहा से रही हो, लगभग 72% घुसक मार तुम में लगी रही है भीतर, लेकिन शर्म के माँ कहीं न रही कि कोई कहेगा बहू कैसी आई गई, है ना। मेरी समझ में तो यहाँ तक आया भैया पंचम। आरे आएगो ऐसो